Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की वीडियो कंटिन्यूएशन है 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 का। तो इस पे पार्ट 1 वाला जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट तो मेक श्योर आप उसको भी देख लें, बिकॉज उसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्यों लोगों को ग्रुप ज्वाइन करनी होती है, राइट। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। आई होप अभी तक जो हमने कवर किया है, जिन लोगों ने वो वीडियो पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं, उनको सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। रियली रियली होप अबाउट इट, राइट। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बिगिन स्टडीइंग ग्रुप फॉर्मेशन। तो ग्रुप फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ें नेसेसरी है, क्या स्टेजेस होती है ग्रुप फॉर्मेशन की, ठीक है। फिर हम थोड़ा बहुत ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में और ग्रुप थिंक के बारे में भी कवर करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड एंड रेडी विद योर पेन्स एंड पेपर। तो सबसे पहले जो है ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? देखो, हमने ये देख लिया कि ग्रुप क्या होती है, ठीक है। हमने ये देख लिया कि ग्रुप के क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बट कोई भी जो ग्रुप है वो बनी कैसे, वो कैसे ग्रुप में कन्वर्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा सोचो कि आप जिस भी फ्रेंड्स के ग्रुप का पार्ट हो अभी, वो इनिशियली तो ग्रुप नहीं थी, बट इवेंचुअली लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि अरे ये 3-4 लोग हैं, ये हमेशा साथ घूमते हैं, ये तो दोस्त हैं, ठीक है। आपको भी खुद से पता है कि कहीं जाओगे, स्कूल की असेंबली में खड़े हो, प्लेग्राउंड में जा रहे हो, तो मोस्टली आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ ही रहते हो। बट हाउ डिड दैट ग्रुप एक्चुअली फॉर्म, ठीक है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ग्रुप फॉर्मेशन के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। ये 3 चीजें हैं जो किसी भी ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि कोई भी ग्रुप बनेगा तो इन 3 चीजों का होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का बेसिक इंग्लिश मतलब होता है नियरनेस, कि कितने नियर हो आप, कितने क्लोज हो आप, ठीक है। तो repeated interactions with the same set of individuals give us a chance to know them, their interests, their attitudes। तो जो भी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, उनके साथ हो सकता है आपने 3-4 दिन लगातार रिपीटेडली उन्हीं के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया, या फिर स्कूल में सेम बेंच पे आप लोग बैठते हो, सेम स्कूल बस में आप लोग जाते हो, इसीलिए रिपीटेड इंटरैक्शन हुआ। तो होता क्या है कि जब हम किसी के क्लोज होते हैं, किसी के प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, सेम सेट ऑफ लोगों से कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो हमें उनको जानने का मौका मिलता है, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं, वो सारी चीजें जानने का भी चांस मिलता है, राइट। तो उससे होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं जज कर पाते हैं कि ये इंडिविजुअल मेरे से कितना सिमिलर है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हमें जो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनके जो इंटरेस्ट है वो हमारे भी हैं। वो बोले कि यार मुझे तो है ना ये वाली मूवी बहुत पसंद है, और हम सडनली बोले अरे यू ऑल्सो लाइक दिस मूवी एंड दिस इज माई फेवरेट मूवी ऑल्सो, एंड देन द कॉन्वर्जेशन गोज ऑन। तो प्रॉक्सिमिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड इज सिमिलैरिटी। जस्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया वही चीज इसमें आएगी। सिमिलैरिटी इज बीइंग एक्सपोज टू समवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेक्स अस असेस आवर सिमिलैरिटीज विद देम, ठीक है। जब हम किसी के साथ रिपीटेडली इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसके प्रॉक्सिमिटी में है, तो हम अपनी सिमिलैरिटीज भी देखने लगते हैं कि यार इसको भी वैसा ही गेम पसंद है जैसा मुझे पसंद है, इसकी भी मूवी का टेस्ट वही है जो मेरा है, म्यूजिक इसको भी बॉलीवुड वाला पसंद है, मुझे भी बॉलीवुड म्यूजिक बड़ा पसंद है। तो हम धीरे धीरे अपनी सिमिलैरिटीज उन लोगों के साथ देखना शुरू करते हैं, एंड व्हेन वी सी कि कोई हमारे से सिमिलर है, कोई हमारे जैसा ही है, तो हम उनसे ज्यादा बात करना पसंद करेंगे नेचुरली, राइट। एंड इवेंचुअली इट मे लीड इनटू अ ग्रुप। तो प्रॉक्सिमिटी का होना, सिमिलैरिटी का होना इज नेसेसरी फॉर ग्रुप फॉर्मेशन। थर्डली, कॉमन मोटिव्स एंड गोल होना, कि भाई जिस भी लोगों से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनका और मेरा अगर कोई कॉमन मोटिव है, कोई कॉमन चीज है, कोई कॉमन गोल है जो हमें अचीव करना है, तो ग्रुप फॉर्मेशन थोड़ी और फैसिलिटेट हो जाती है, ठीक है। सपोज आपका स्कूल में जो एक बोर्ड होता है जिसके लिए चार्ट पेपर्स बनाने होते हैं, स्कूल की क्लासरूम को डेकोरेट करना होता है, कई बारी कोई फंक्शन है, क्रिसमस डे है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपकी ग्रुप बनी हुई है बच्चों की, वो सारे बच्चे आपस में मिलके चार्ट पेपर्स डिजाइन करते हैं। तो उनका एक कॉमन गोल है। क्या गोल है? कि भाई मुझे अपनी क्लास को डेकोरेट करना है, क्लास में टाइम टेबल का चार्ट पेपर लगाना है, कुछ और सब्जेक्ट से रिलेटेड चार्ट पेपर लगाना है। तो उनकी इंटरेक्शन भी होगी, वो अपनी सिमिलैरिटीज भी देखेंगे काम करने के तरीके में, और उनका एक कॉमन गोल
गोल होगा जिसकी अटेनमेंट की वजह से और इंटरेक्शन होएगा. सो प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रुप फॉर्मेशन. तो हमने ये तो देख लिया कि क्या चीजें रिक्वायर्ड है, बट व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेजेस. तो कुछ स्टेजेस होते हैं जो टकमैन ने दिए थे, राइट. TUCKMAN, दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन. वो मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, सो डोंट वरी. द नेम इज टकमैन एंड टकमैन गेव दी स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. कि उन्होंने बोला था कि कोई भी जो ग्रुप होती है वो इन स्टेजेस से यूजुअली गो थ्रू करती है बिफोर इट इवेंचुअली बिकम्स अ कोहेसिव ग्रुप. ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा, जब मैं इन स्टेजेस के बारे में बात कर रही होंगी तो आई रियली वांट यू टू थिंक अबाउट अ ग्रुप यू आर अ पार्ट ऑफ. वो एक इनफॉर्मल ग्रुप भी हो सकती है कि आपके जो दोस्तों का ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, या फिर एक फॉर्मल ग्रुप भी हो सकती है कि आपके पूरे कॉलेज का या आपके सोसाइटी का या आपके स्कूल का कोई डांस क्लब है या फिर गेम्स क्लब है. कोई भी सोसाइटी या कोई भी ग्रुप के जो आप पार्ट हो, उस ग्रुप के बारे में आपको शुरुआत से सोचना है कि कैसे आप उसके मेंबर बने, कैसे वो ग्रुप बनी, कैसे वो आगे आगे चल रही है, राइट. सो द फर्स्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू टकमैन इन ग्रुप फॉर्मेशन इज फॉर्मिंग. तो इस स्टेज में क्या होता है, इनिशियल स्टेज है ये बड़ी, ठीक है, जहाँ पे ग्रुप मेंबर्स जो है वो नए नए मिल रहे होते हैं. बहुत जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके मन में अनसर्टेनिटी होती है कि यार पता नहीं सामने वाले कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये ग्रुप किस लिए बन रही है, क्या गोल है इस ग्रुप का, ठीक है, हमें क्या करना है आगे जाके. एक अनसर्टेनिटी रहती है कि फॉर एग्जांपल आप मैं एक कॉमन एग्जांपल लेके चलती हूँ कि आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, स्कूल के जो दोस्त हैं उनका आपका ग्रुप है. तो उनमें जब आप इनिशियली एक क्लास के पार्ट बनते हो, ठीक है, जो आपको जो भी क्लास असाइन किया, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम के हो तो वो क्लास, मैथमेटिक्स स्ट्रीम के हो तो दूसरी क्लास, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हो तो थर्ड सेक्शन, राइट. सो विच एवर क्लास सेक्शन यू आर असाइंड, वो एक ग्रुप ही होती है आपकी क्लास के सारे बच्चे, उनका एक कॉमन मोटिव होता है. लेकिन इनिशियली जब आप सब लोग मिलते हो तो यू आर वेरी अनसर्टेन, है ना, अनश्योर होते हो कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा उसका एटीट्यूड है, क्या इंटरेस्ट है, क्या बिहेवियर है, हमें क्यों यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, कैसे हम लोग कलेक्टिवली आगे काम करेंगे, राइट. तो जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि फॉर्मिंग स्टेज है, वहां पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं. तो इनिशियली अगर आपने देखा हो कि जब आप नई नई क्लास के पार्ट बनते हो, नया सेक्शन मिलता है, सारे नए बच्चे आते हैं वहां पे, सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू नो ईच अदर. वो सब एक दूसरे को, अच्छा आपका क्या नाम है, अच्छा आपने पहले क्या पढ़ा था, नाउ व्हाट आर यू स्टडीइंग, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर. तो ऐसे करके थोड़ी बहुत बातें जो है इनिशिएट होती है, क्योंकि लोग फिट इन होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोग सामने वाले को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं. एक सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट भी होती है कि यार नए लोग हैं, नए इंटरेक्शंस हैं. थोड़ी बहुत जो है वरी भी होती है कि पता नहीं कैसे लोग हैं, राइट. तो ये है आपकी पहली स्टेज, दैट इज फॉर्मिंग, जो एकदम इनिशियल स्टेज है. फिर सेकंड स्टेज आती है स्टॉर्मिंग. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल तलवारें उठा ली है इन लोगों ने, तलवारें और हथौड़े, ठीक है. तो स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, जहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. तो देखो, इंट्रा और इंटर, इसके बीच में मैं पहले भी काफी बारी डिफरेंस बता चुकी हूँ. स्टिल आई विल टेल यू वन लास्ट टाइम. इंट्रा का मतलब होता है विद इन योर ओन ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर ही अंदर, ठीक है, उसी ग्रुप के अंदर अंदर इंट्रा. इंटर इज बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, ठीक है, बिटवीन और अमंग टू और मोर ग्रुप्स. तो अगर 2 से 3 से ज्यादा ग्रुप्स के बीच की बात हो रही है तो इंटर, ठीक है, अगर एक ही ग्रुप के विद इन की बात हो रही है तो इंट्रा. तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है स्टॉर्मिंग, उसमें क्या है, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है. जिस ग्रुप के आप मेंबर बन रहे हो, जो आप क्लास का सेक्शन जो आपको असाइन किया गया, उसी के अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होनी शुरू होती है. तो पहली स्टेज में तो आप एक दूसरे को जान रहे हो, तो जरूरी तो नहीं है सामने वाला इंसान सिमिलर ही हो आपके, ठीक है, जरूरी नहीं है उसका काम करने का तरीका भी सिमिलर हो. तो क्या होता है, कहीं ना कहीं क्लैश आने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं. आप उसको बोलते हो कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए, तुम मेरी वाली सीट पे बैठ गई, तुम्हें वहां बैठना चाहिए, मैं फर्स्ट बेंचर हूँ, मुझे फर्स्ट सीट चाहिए, मैं लास्ट बेंचर हूँ, मुझे लास्ट सीट चाहिए, तुम आगे बैठ जाओ जाके, मुझे पंखे के नीचे बैठना है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती. तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो क्लासरूम के एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, ठीक है. आई एम ट्राइंग टू रिलेट इट विद यू गाइज, राइट. तो स्टॉर्मिंग की स्टेज में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है, जब ग्रुप को अपने रिसोर्सेज के बारे में बात करनी होती है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आते हैं. कौन कौन सा काम करेगा, ठीक है, क्लास का कौन मॉनिटर बनेगा, क्लास का कौन ये देखेगा कि लाइट्स ऑफ और फैंस ऑफ रहे जब भी हम क्लास से बाहर जाएं, ठीक है, कॉपीज कौन कलेक्ट करेगा अगर टीचर ने मांगी है. तो वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है. कोई ना कोई एक हायरार्की डेवलप होती है कि कौन लीडर बनेगा, यानी कि क्लास का कौन मॉनिटर बनेगा. तो वो चीजें
आपकी स्टॉर्मिंग ग्रुप में आती है। तो अक्सर आपने देखा होगा अपनी क्लास में भी कई बार अगर मॉनिटर बनने की जो रेस होती है उसमें कई बच्चों की लड़ाई हो जाती है कि नहीं मुझे बनना है, मुझे बनवाओ, मुझे वोट करो। सो दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन द स्टॉर्मिंग स्टेज। बट अगर एक इंसान, एक ग्रुप बेसिकली, अगर एक ग्रुप सक्सेसफुली स्टॉर्मिंग स्टेज को पार कर लेती है, वहां पे ये टूटती नहीं है, उनके बीच में इतने भी डिफरेंसेस नहीं आते कि वो बातचीत करना ही छोड़ दे, तो जो है हम थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, दैट इज नॉर्मिंग। ठीक है, यूजुअली कहा जाता है कि ये जो स्टॉर्मिंग वाली स्टेज है ना ग्रुप फॉर्मेशन की, दिस इज द मेक और ब्रेक स्टेज ऑफ अ ग्रुप। या तो यहाँ पे इतनी हद तक लड़ाई हो जाएगी कि वो ग्रुप ब्रेक ही हो जाएगी, वो बात ही नहीं करेंगे, मेंबर्स बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होंगे, या फिर वो जो लड़ाई है वो उसे इजीली ओवरकम कर पाएंगे, इफेक्टिव वे से मैनेज कर पाएंगे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, और वो नॉर्मिंग स्टेज में जाएंगे, ग्रुप थोड़ी और स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, तो नॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, द ग्रुप मेंबर्स डेवलप सर्टेन नॉर्म्स। नॉर्म्स हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे, एंड लास्ट जो वीडियो है पार्ट 1 उसमें भी हमने नॉर्म्स की बात की थी। नॉर्म्स क्या होते हैं, अनसेड रूल्स ऑफ अ ग्रुप, जो एक ग्रुप के रूल्स होते हैं जो किसी ने क्लियरली लिखे नहीं है नोटबुक में आपको देके कि पढ़ो ये रूल्स है और फॉलो करो, बट दे आर द अनसेड रूल्स। आपको पता है कि आपको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, लाइब्रेरी का क्या नॉर्म है, दैट यू हैव टू सिट साइलेंटली, है ना, किसी ने एक्सप्लिसिटली बताया समझाया तो नहीं है क्लास लेके कि बेटा लाइब्रेरी में शांत होके बैठते हैं, बट इट इज नोन टू यू कि लाइब्रेरी में शांत होके बैठते हैं। सो नॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है कि ग्रुप मेंबर्स जो हैं अपने ग्रुप बिहेवियर से रिलेटेड कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स बनाते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, एंड दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि जो स्टॉर्मिंग स्टेज थी जहां पे लड़ाई वड़ाई कॉन्फ्लिक्ट और ये सब हो रहा था, उससे वो थोड़ा बहुत मैनेज करके एक नॉर्म, एक रूल पे आ गए हैं कि भाई ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ये चीजें हम फॉलो करेंगे, ये हमारे मॉनिटर रहेंगे, ये हायरार्की फॉलो होगी। तो वो सारी चीजें करते करते ग्रुप की आइडेंटिटी बनने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, तो जो इनिशियल स्टेज थे, अगर आप याद करो, जब आप नए नए अपने दोस्तों से मिले थे तो कितने एप्रीहेंशंस थे, बिल्कुल नहीं जानते थे, अनजान थे, राइट। अब जब धीरे धीरे बीच में हो सकता है कोई लड़ाई भी हो गई हो, उनसे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आ गए हों, लेकिन ग्रेजुअली एक नॉर्मिंग स्टेज आ जाती है कि देखो हमें ऐसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्लास में हम इतनी बात नहीं करेंगे, जब क्लास के बीच में ब्रेक मिलेगा उस वक्त हम लोग बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ नॉर्म दैट सम पीपल हैव इन देयर फ्रेंडशिप ग्रुप्स, राइट। तो ये आपकी हो गई नॉर्मिंग स्टेज। देन द फोर्थ स्टेज इज योर परफॉर्मिंग स्टेज, जो कि यूजुअली जो है, जैसे डांस सोसाइटी के मेंबर हैं हम किसी, तो उसमें कोई ना कोई टास्क है या गोल है जिसके लिए वो ग्रुप बनी थी, वो परफॉर्म करना होता है, राइट। सो इस टाइम तक जो परफॉर्मिंग स्टेज है, उस टाइम तक जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो काफी इवॉल्व हो चुका है, जो ग्रुप के नॉर्म्स थे वो ग्रुप मेंबर्स काफी हद तक एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, और अब जो ग्रुप का गोल था इवेंचुअली जिसके लिए वो एक ग्रुप बनी थी, वो अचीव होने की शुरुआत होने लगती है। तो अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है तो भाई आपकी जो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जो आपकी कंफर्ट नीड्स है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ फुलफिल करते हैं बाय दिस परफॉर्मिंग स्टेज की। ठीक है, उनसे स्कूल के वक्त में ब्रेक टाइम में अच्छे से बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ब्रेक गेम्स पीरियड है उसमें बात कर रहे हैं, राइट। मे बी आफ्टर स्कूल आवर्स एक दूसरे के घर जाके खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, या कलेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं, दैट कैन बी द केस। या फिर अगर कोई फॉर्मल ग्रुप है, जैसे आपकी डांस सोसाइटी है अगर स्कूल की, तो इनिशियली उसे फॉर्म किया गया, कुछ लड़ाइयाँ हुई उसमें, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स भी डेवलप हुए, उन लड़ाइयों को इफेक्टिवली ओवरकम किया। अब आप परफॉर्म कर रहे हो टुगेदर, डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई अगर कंपटीशन आ रहा है, उस गोल को आपको अचीव करना है कि भी कंपटीशन में डांस के फर्स्ट आना है हमारी वाली ग्रुप को ही, तो उसके लिए जो है आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो टू अचीव दैट गोल। ठीक है, अब कुछ ग्रुप्स के लिए ये जो परफॉर्मिंग वाली स्टेज है वो लास्ट भी हो सकती है, कि जैसे अगर आप किसी डांस सोसाइटी के पार्ट हो और मतलब कोई और स्कूल की डांस सोसाइटी है, बस आपने उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करना था, एक कंपटीशन में पार्ट लेना था, एंड दैट्स ऑल। तो अगर आपने एक कंपटीशन हो गया, अचीव कर लिया अपना गोल, देन द ग्रुप विल स्कैटर अवे। बहुत कम चांसेस हैं कि वापस उस ग्रुप के मेंबर्स मिलेंगे या बात करेंगे, अनलेस बहुत डीप रिलेशंस डेवलप ना हो जाए, राइट। तो कभी कभी कुछ ग्रुप्स के लिए जो परफॉर्मिंग स्टेज है वो लास्ट स्टेज होती है, बट इवेंचुअली फॉर मोस्टली द लास्ट स्टेज इज द एडजॉर्निंग स्टेज। एडजॉर्निंग में क्या होता है, वंस द फंक्शन ऑफ दैट ग्रुप इज ओवर, द ग्रुप इज डिसबैंडेड। ठीक है, जैसे ही उस ग्रुप का जो भी फंक्शन था, जो भी गोल था, जैसे ही वो अचीव हो गया, तो ग्रुप मेंबर्स जो है एक दूसरे के पार्टिसिपेशन के लिए थैंक करते हैं एक दूसरे को, थोड़ा सेरेमनी लगते हैं लास्ट में कि चलो आज हमारा लास्ट है यहाँ पे, एंड दे एडजॉर्न।
तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो स्पेशली जिन लोगों का जो स्कूल है वो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक सेम ही रहा है, तो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक मोस्टली अगर आपके क्लासमेट्स भी सेम रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट क्लास की अपनी बात देखो कि जब आप उन क्लासमेट से नए नए मिले थे तो आप अनश्योर थे कि वो कैसे हैं, कभी उनके साथ लड़ाइयाँ भी हुई होगी बीच में, बट ग्रेजुअली आपका एक नॉर्म बन गया, उस स्कूल का एक नॉर्म बन गया कि ऐसे बिहेव होना चाहिए, ठीक है। आप हर क्लास में परफॉर्म करते गए अपना, क्लास बाय क्लास यू अचीव, फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड में गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड लास्ट जो स्कूल की क्लास थी दैट इज योर 12th क्लास, वहां पे आपकी फाइनली एक ग्रेजुएशन सेरेमनी या फिर एक फेयरवेल सेरेमनी स्कूल ने ही ऑर्गेनाइज कर दी, एंड दैट इज एक्चुअली एडजॉर्निंग कि भाई अब जो तुम्हारा पूरा स्कूल का ग्रुप था फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक, तुम्हारा गोल था कि स्कूल कंप्लीट करना है, 12th क्लास की डिग्री लेनी है, वो गोल अचीव हो चुका है। सो नाउ एक छोटी सी सेलिब्रेशन तुम सारे लोगों के लिए एज अ फेयरवेल पार्टी कि नाउ योर गोल हैज बीन अचीव्ड, तो तुम्हारी जो ग्रुप है वो डिसबैंडन कर सकते हैं, तुम्हें अब डेली स्कूल आने की जरूरत नहीं है। तो उसके एडजॉर्निंग स्टेज के बाद कौन से ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से कितना रिलेशन रख रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। सो इवन आफ्टर योर 12th क्लास इज कंप्लीट, आप कितने अपने 12th क्लास के जो आपके क्लासमेट्स थे उनसे स्कूल ओवर होने के बाद भी कांटेक्ट रखते हैं, उनके उसके बाद भी आप उनसे बातचीत करते रहते, दैट्स योर इंडिविजुअल विश, बट स्कूल ने तो उस ग्रुप को एडजॉइन कर दिया, ठीक है। अब आप सारे लोगों को स्कूल तो जाना नहीं है एज अ ग्रुप, सो दैट इज योर ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस गिवन बाय टकमैन, ठीक है। आई रियली रियली होप कि आप लोगों को ये स्टेजेस क्लियर है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर चैप्टर, ठीक है। इसीलिए मैंने थोड़ा पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन करके भी एक पिक्चर ढूंढी है, गूगल से निकाली है, ताकि आप लोगों को और इजीली समझ आए, ठीक है। तो पहली स्टेज है आपकी फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। तो इसको थोड़ा अगर आपको म्यूजिकल सेंस में याद करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। तो जब आप थोड़े बहुत क्रिएटिव वेज लेके आते हैं अपनी लर्निंग में, तो आपको बहुत इजीली लर्न रहता है, राइट। सो दीज आर योर स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, एंड पार्डन मी फ्रॉम फॉर द बैड वॉइस, अभी जो मैंने बेसुरी आवाज में थोड़ा गाना गा दिया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, राइट। Okay, now we move on to the next part, that is group structure, ठीक है। हमने ग्रुप फॉर्मेशन देख लिया कि ग्रुप कैसे फॉर्म होती है, क्या स्टेजेस होते हैं। अब ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के स्ट्रक्चर के, विच आर रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस एंड कोहेसिवनेस, ठीक है। सबसे पहले रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रोल्स हम सबको पता होता है, ठीक है। कुछ सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में इफ यू आर गर्ल चाइल्ड, तो आपका रोल क्या एज अ डॉटर, ठीक है। तो एक सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई डॉटर है, या फिर एज अ चाइल्ड ऑल्सो, वो भी एक रोल है, चिल्ड्रन होना, ठीक है, बच्चा होना, चाइल्ड होना इज अ रोल। तो आपका सोशल एक्सपेक्टेशन है कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर कोर्स, यू शुड बी स्टडीइंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। स्टूडेंट का क्या रोल है कि आपको अपना टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पियर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो रोल्स बेसिकली आर योर सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस दैट इंडिविजुअल इन अ गिवन सिचुएशन आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल। पेरेंट्स का रोल होता है, ठीक है। पेरेंट्स का रोल है कि भाई अपने जो चिल्ड्रन है उनको अच्छे से डेवलप करो, उनको नर्चर करो, उनको सपोर्ट करो इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली, हर वे से। सो दीज आर रोल्स, ठीक है। रोल्स, सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस, राइट। देन नॉर्म्स बहुत बारी हम कवर कर चुके हैं। दीज आर द अनसेड रूल्स ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। किसी भी ग्रुप के जो अनसेड रूल्स होते हैं वो होते हैं आपके नॉर्म्स। द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स एंड बिलीव्स विच आर एस्टैब्लिश्ड, अग्रीड अपॉन एंड एनफोर्स्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स। तो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसी स्टैंडर्ड से, उसी बिहेवियर, उसी बिलीफ को फॉलो करते हैं, उसी रूल को फॉलो करते हैं, और वो इवेंचुअली उनका नॉर्म बन जाता है कि भाई हमें ऐसे ही बिहेव करना है इस सिचुएशन में। The third element of group structure is status. So what is status? It refers to the relative social position given to a group member by others. तो कभी कभी होता है ना, जो बहुत फॉर्मल ग्रुप्स होती हैं उसमें कोई एक प्रेसिडेंट होता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है। स्पेशली इन कॉलेजेस देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, राइट। फॉर एग्जांपल इन कॉलेजेस देयर इज अ प्लेसमेंट सेल। सो इन प्लेसमेंट सेल अ पर्सन, वन पर्सन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्लेसमेंट सेल, दूसरा इंसान वाइस प्रेसिडेंट है प्लेसमेंट सेल का, बाकी लोग जो हैं मेंबर्स
मेंबर्स हैं प्लेसमेंट सेल के, तो वो उनका क्या है, स्टेटस, वो उनको एक सोशल पोजीशन दी गई है बाय द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ प्लेसमेंट सेल इज अ स्टेटस फॉर दैट पर्सन, इज अ सोशल पोजीशन गिवन टू दैट पर्सन। अब कभी कभी ये स्टेटस हार्ड वर्क से भी मिलता है और कभी कभी ये स्टेटस जो है सीनियर होने की वजह से भी मिलता है, कि भाई ये इंसान बहुत सीनियर है, बहुत एजड हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, तो इनको ये वाला सोशल पोजीशन दे देते हैं। एंड समटाइम्स द सोशल पोजीशन और द स्टेटस इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क, कि इन इंसान ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत एफर्ट पुट इन किया है हमारे ग्रुप में और गोल को अचीव करने के लिए, तो इनको ये स्टेटस मिलना ही चाहिए। दिस पर्सन डिजर्व्स द स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क। तो स्टेटस कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो, एंड इट कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन सीनियोरिटी ऑल्सो, ठीक है। एंड द फोर्थ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप स्ट्रक्चर इज कोहेसिवनेस। अब कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है, द टुगेदरनेस ऑफ अ ग्रुप, कि कोई भी जो ग्रुप है उसके जो मेंबर्स हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं, कितने बाइंडेड हैं, कितने टुगेदर हैं। हम बोलते हैं ना कितनी यूनिटी है किसी भी ग्रुप में। कई बारी जो है क्लास में हम बोलते हैं कि यार क्लास के बच्चों में कोई यूनिटी नहीं है, एक इंसान एक चीज करने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको अपोज करने लग जाता है, तो दैट इज की कोहेसिवनेस कम है, यूनिटी कम है। बट किसी क्लास में बच्चों में बहुत ज्यादा यूनिटी है, एक इंसान ने बोला कि मैम हमें तो आज ये वाला चैप्टर करना है, तो सारे बच्चों ने अग्री किया कि मैम हमें यही वाला चैप्टर फिर से रिवाइज करना है। तो कोहेसिवनेस क्या होती है, कि कितनी टुगेदरनेस है, बाइंडिंग है, म्यूचुअल attraction है among the group members. So there are 4 elements of group structure which you need to remember. roles है, norms है, status है, cohesiveness है, ठीक है। RNSC, roles, norms, status, cohesiveness। तो क्या क्या कवर कर लिया हमने अभी तक ग्रुप फॉर्मेशन के लिए? 3 इंपॉर्टेंट चीजें, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन 5 हैं जो कि दी थी टकमैन ने, forming, storming, norming, performing, adjourning, right? And then we have the 4 elements of group structure: roles, norms, status, cohesiveness. And then is the topic of group think. ये है आपका self study module. So if you are new to the channel and you do not know what is meant by self study module, तो उसका basic मतलब ये होता है कि mostly in every chapter मैं कोशिश करती हूँ कि कोई एक topic जो काफी easy, काफी simple and easy to understand है, उसको मैं आपको एक सेल्फ स्टडी के लिए देती हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाई द नेम सेल्फ स्टडी मॉड्यूल। तो आपको कंप्लीटली सेल्फ स्टडी नहीं करनी है। इनफैक्ट है क्या बात कि जो मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं हर एक चैप्टर के साथ, और इस चैप्टर के भी जो हैंड रिटन नोट्स है उसकी लिंक पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिंपली आपको उस लिंक को खोलना है। उस लिंक में जो ग्रुप थिंक वाला पार्ट है आपको मिल जाएगा इजीली। ग्रुप थिंक वाला जो पार्ट है उस पार्ट को आपको कवर करना है। बहुत छोटा सा पार्ट है, हार्डली हाफ अ पैराग्राफ, ठीक है। उसको आपको खुद से पढ़ना है, समझना है एंड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दिस टाइम इन द सेल्फ स्टडी मॉड्यूल आई एम आल्सो गिविंग क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव नोटिस्ड कि पिछली वीडियोस में जो मैंने सेल्फ स्टडी मॉड्यूल दी थी और बोला था कि जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी मॉड्यूल करी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओनली 1 पर्सन टोल्ड मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सिर्फ एक ही इंडिविजुअल ने वो मेहनत करी, वो एफर्ट किया, सेल्फ स्टडी मॉड्यूल कंप्लीट करी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया है कि दैट दे कंप्लीटेड द सेल्फ स्टडी मॉड्यूल। व्हाट अबाउट अदर्स, ठीक है। बाकी लोगों का क्या, नहीं पढ़ रहे क्या सेल्फ स्टडी मॉड्यूल? नहीं मन है पढ़ने का, ठीक है। नहीं मन है तो बता दीजिए, वीडियो भी नहीं बनेगी, ठीक है। आई रियली वांट यू टू टेक इट सीरियसली। सेल्फ स्टडी मॉड्यूल का मतलब ये नहीं है कि वो इजी टॉपिक है तो कवर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आई वांट यू आल्सो टू पुट इन सम एफर्ट्स, ताकि ये इंश्योर हो कि आप वो नोट्स खोल के कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खुद से एफर्ट जब डालते हैं तो जो लर्निंग है वो और स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये ग्रुप थिंक वाला आपका सेल्फ स्टडी मॉड्यूल है और इसमें एक चीज जो मैंने एडिशनल दी है वो है ये 2 क्वेश्चंस। दैट इज व्हाट इज ग्रुप थिंक, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थिंक। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर सम वेज टू प्रिवेंट ग्रुप थिंक। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर इफ यू वांट यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माय ईमेल आईडी, दैट इज mindreview
121@gmail.com, ठीक है। अगर आपको टाइप करके भेजना है आप टाइप करके भेज सकते हैं, कॉपी में लिख के फोटो खींच के भेजना है वैसे भेज सकते हैं, कॉपी में लिख के स्कैन करके भेजना है वैसे भेज सकते हैं। बट आई रियली वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप इन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, इन नीट वर्ड्स, इन नीट प्रिपरेशन, जैसे आप किसी एग्जाम के लिए लिख रहे होते वैसे ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप मुझे ईमेल पे भेज दीजिए। आई विल फॉर श्योर 101% मैं हर एक ईमेल का रिप्लाई करूंगी। कुछ अगर फीडबैक मुझे लगेगा आपके राइटिंग स्टाइल में तो मैं वो फीडबैक भी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। सो प्लीज गाइज डू दिस सेल्फ स्टडी मॉड्यूल। ग्रुप थिंक का बहुत छोटा सा है, आधा या आधे से ज्यादा नहीं है वो पैराग्राफ, ठीक है। उसको खोलो, नोट्स को पढ़ो और ये 2 क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करो। ग्रुप थिंक वैसे होता क्या है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, कि जब कोई ग्रुप जो है उसमें बहुत ज्यादा ही कोहेसिवनेस हो जाए, इतने ज्यादा जो मेंबर्स हैं वो टुगेदर हो जाएं, तो एक नेगेटिव चीज हो जाती है जो कि ग्रुप थिंक है। तो आपको बताना है कि ग्रुप थिंक क्या होती है, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था एंड क्या वेज हो सकते हैं ग्रुप थिंक को प्रिवेंट करने के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग, और स्पेशली जो स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन है वो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। एंड आई बी वेटिंग फॉर योर ईमेल्स एंड फॉर योर आंसर्स टू द सेल्फ स्टडी मॉड्यूल। अगर आपको आंसर नहीं भी करना है बट आपने सेल्फ स्टडी मॉड्यूल कवर कर लिया है तो मुझे कमेंट में बताइए that you have covered the self study module, right? I really appreciate your efforts and thank you for watching the video till here. Have a very good day. Make sure you have subscribed to the channel, clicked on the bell icon so that you keep on receiving more videos. अब इस चैप्टर का सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, that is part 3, which I will be uploading soon, and with that we'll be completing your syllabus. So yeah, have a good day and bye bye.